श्री सुरेश प्रभु। धन्यवाद सर। बोलो इनके बाद अभी बुलवाता हूँ सर। मैं उर्दू वाले को पहले दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय मैं भी उर्दू वाला हूँ। सदन में लाने के लिए दूंगा। सरकार की प्रशंसा जरूर करूंगा। शायद सरकार 50 साल इसलिए रुक गई थी कि जब स्वतंत्रता को 50 साल पूरे होने के बाद ही शायद उनको ये बिल सदन के सामने लाना था। इसके लिए मैं समझता हूं कि शायद 50 साल सरकार को इस बात के लिए रुकना पड़ा। सर, ये बिल, ये जो विधेयक सदन के सामने लाया है, मैं उसका महत्व तो जरूर समझ सकता हूं, लेकिन उसका रिलेवेंस जो है वो ठीक तरह से नहीं समझ पाया हूं। तो इसमें क्लॉज 4 में लिखा है कि इस विधेयक को इसके लिए लाया गया है कि हिंदी भाषा और साहित्य का संवर्धन और विकास करना और उसे प्रयोजन के लिए विद्या के सुसंगत शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना। सर, आज अपने देश की हालत ऐसी है कि कोई भी छात्र शिक्षा पाने के लिए जाता है तो सिर्फ इसीलिए जाता है कि उसको एक डिग्री मिले और उसके बाद में उसको कई नौकरी मिले। इसमें जो ऑब्जेक्ट दिए हुए ये इसको पारित करने के लिए यदि कोई शिक्षा पाने के लिए विश्वविद्यालय में आएगा तो उसके बाद में उसे जॉब कहां मिलेगा, इसका भी शायद मैं समझता हूं कि सरकार ने जरूर उसके बारे में सोचा होगा, क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य ऐसा है कि हिंदी भाषा जो आज विश्व में एक जानी मानी भाषा होने के लिए जो संवर्धन उसका होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, उसमें जो पंडित लोग हैं वो आके इस भाषा की पढ़ाई करनी चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूं ये विधेयक लाया गया है। लेकिन उसके बाद में जो लिखा है कि इसमें से डिग्रियां दी जाएगी, इसमें से और कुछ कोर्सेज दिए जाएंगे, तो पाने के बाद में ये सिर्फ डिग्री देने का कॉलेज न बने, ये सिर्फ लोगों को कहीं ऐसी आशा न बने कि ये विश्वविद्यालय में जाने के बाद कहीं नौकरी मिल सकती है, तो इससे भाषा का संवर्धन जरूर न होगा और शायद ही उसके जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए इतने बड़े बड़े लॉडेबल ऑब्जेक्टिव वो शायद ही बन नहीं पाएंगे। मुझे मालूम है समय की पाबंदी है, मैं यही जानना चाहूंगा, अपने देश में एक फैशन है कि किसी भी अच्छा प्रकल्प बनाना हो तो उसमें एक बड़े नेता का नाम उसके साथ में जोड़ा दिया जाता है, तो उसके बाद में अपनी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है और शायद ही उसका नाम इतना बड़ा होता है कि शायद वो इंस्टीट्यूशन वो काम न भी कर पाए तो भी उसके नेता के नाम से वो संस्था जानी जाती है। सर, जहां ये विश्वविद्यालय बना जा रहा है, जहां से मेरे मित्र भी चुन के आए हुए हैं, वहां एक पवनार आश्रम है, जिस पवनार आश्रम का संवर्धन विनोबा जी भावे ने भी किया। उन्होंने भी ये विश्व भाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। संस्कृत भाषा, जिसको आज हम ऐसे सदन में काफी लोगों ने कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जो लोगों से अलग हो चुकी है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसको आम जनता नहीं जानती है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हम लोग ही है कि जो भाषा लोगों की आम जनता की भाषा थी 2-3 हजार साल पहले, कि आज हम उसे नष्ट कर चुके हैं, लेकिन उसका भी लोगों के साथ में जोड़ने का काम जिसने किया, जिस विभूति ने किया, उनका नाम है आचार्य विनोबा जी भावे, जिनका आश्रम आज पवनार में भी है। अब महात्मा गांधी जी के जाने के बाद भी उन्होंने कार्य को चालू रखा था। तो मैं समझता हूं सरकार यदि बड़े बड़े विभूतियों का नाम ही इस संस्था के साथ में जोड़ना चाहती है तो शायद ही इसका भी नाम उनमें जरूर रखेंगी। सर, इसमें 1-2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि ये बहस हो कि हिंदी देश में होनी चाहिए या हिंदी देश में नहीं होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ ये बहस जो चल रही है ये विधेयक पारित करने के लिए हो रही है। इसके लिए मैं विधेयक के बारे में 2-3 चीजें सरकार के ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। सर, जिसमें लिखा है कि यह विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय होगा, लोगों को रहने का प्रबंध किया जाएगा और यह वर्धा में किया जाएगा। तो सर, विश्व के लोग वर्धा में आने चाहिए, लोग विश्व में भाषा बनाने का प्रयास हो रहा है, सिर्फ वर्धा में आके कितने लोग यहाँ से ये ले सकेंगे, ये एक सोचने जैसी बात है। इसके लिए शायद ही आपने ये भी सोचा है, जो विधेयक में इसमें आपने लिखा है कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी रहेगा। इसके लिए ये जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा उसमें मैं समझता था कि विधेयक में भी ऐसी कोई प्रोविजंस हो कि जैसे तमिलनाडु जैसे देश है, अपने प्रांत है, या मॉरिशस जैसे देश है जहाँ हिंदी बोली जाती है, लोग समझते हैं, लोग उसका प्रयास भी करते हैं, तो वहां उसका एक कोई एक्सटेंशन सेंटर इमीडिएटली खोलना जाना जरूरी है, क्योंकि जितना वर्धा में उसका संवर्धन हो सकता है उससे भी ज्यादा उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए तमिलनाडु जैसे प्रांत में या मॉरिशस जैसे देश में भी इस भाषा का प्रसार होना बहुत जरूरी है। और
इसके लिए मैं सरकार से विनती करूंगा कि जितना अपने देश में उसका होना चाहिए, लेकिन जिस प्रांत में भाषा नहीं बोली सकती है, लोग नहीं जानते हैं, और इसकी वजह से जो कि कई मेरे दोस्तों ने, मेरे ऑनरेबल फ्रेंड्स ने यहाँ कुछ रिजर्वेशन कही, वो दूर करने के लिए भी यदि इसका प्रसार और प्रभाव इस प्रांत में होगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। सर, एक बहुत सरकार का मैं इतने बड़े लंबे है, उसने उनके शेड्यूल्स भी दिए, उसके सब काफी लंबे तरह का विधेयक बनाया है। इसका फंडिंग कैसे होगा यूनिवर्सिटी का? ये यूनिवर्सिटी को पैसे कौन देगी? क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास जाना पड़ेगा या सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको प्रबंध करेगी? इसके मामले में कुछ कहा नहीं है, क्योंकि अपने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपिता, अपने राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही इसके विजिटर है, और उसके बाद में चांसलर बनेंगे। तो इसके लिए मैं समझता हूं इसके बारे में भी सरकार ने कोई प्रोविजंस यदि ये विधेयक में हो तो उसके बारे में हमें जानकारी देने की बहुत जरूरी है। राम मनोहर जी लोहिया का बात नाम काफी लोगों ने यहाँ लिया, और मैं समझता हूं उन्होंने एक बात हमेशा जरूर कही थी कि हिंदी एक भाषा ऐसी है कि जो आम जनता की भाषा है, इसके लोग उसको समझ सकते हैं, तो लोगों तक सरकार को जाने के लिए हिंदी का प्रसार ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आज राम मनोहर लोहिया जी ने जो बात कही थी वो शायद ही कभी कोटेशन की तरफ से ही यहाँ यूज करने के लिए बच गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो संयुक्त मोर्चा की सरकार आई है, उनकी प्रेरणा भी शायद मैं समझता हूँ पहले जो थी आज है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से भी काफी लोग राजनीति में आए थे। तो मैं समझता हूँ कि उनके ये काल में ये काम जरूर हो जाएगा। सर, और एक ही बात मैं पूछता हूँ कि ये जो चांसलर के अपॉइंटमेंट होने वाले हैं उसके बारे में प्रोविजन ऐसा है कि जो विजिटर है प्रेसिडेंट, वो 3 लोगों का पैनल लेगा और 3 लोगों के पैनल के नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल देगी। सर, आज तक जितने भी अच्छे विश्वविद्यालय बने उनका यदि कोई शॉर्टकमिंग हो, जो कमियां अभी तक उसमें रही है, उसका एक तो कारण यह है कि ये सब पॉलिटिकलाइज हो जाती है अपॉइंटमेंट्स। उनको बनने के लिए एमिनेंट कौन है वो कहने के लिए भी राजनीति के लोगों को ही उसको सोचना पड़ता है। तो मैं समझता हूं ऐसा कोई प्रबंध हो कि जिससे ऐसी कोई पाठशाला हो, जैसे कि गुरुकुल, ये जो इसका जो आवास का प्रबंध करने का मतलब ही है कि गुरुकुल की जैसी ये विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो मैं समझता हूं जैसे गुरुकुल की व्यवस्था थी उसी से कोई ऐसी गुरु की शाला हो जिसमें से लोगों का प्रबंध हो सके। धन्यवाद सर। थैंक यू।